we thank God that God is speaking to each one of our hearts. He wants to speak. God is a personal God and He wants to speak to us. Sister Rita, there, translate. यस ब्रदर। तो परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत परमेश्वर हैं और वो हर किसी से एक-एक करके बात करते हैं। Our God is a living God. हमारे परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। He is not an idol that cannot hear or can't speak. तो वो एक मूरत नहीं है जो बात नहीं कर सकते, जो सुन नहीं सकते। And He loves to speak to us. और वो हमसे बात करने के लिए बहुत ही प्रेम करते हैं। But we have to be careful to listen to it because we have to pay attention and then only we can hear His voice. परंतु हमें उनकी आवाज़ को बहुत ही सावधानी से सुनना है। हमें उन पर पूरी तरीके से ध्यान देंगे तो ही हम उनकी आवाज़ को सुन पाएँगे। He is the God who made heaven, earth, sun, moon, stars, the mountains, seas, and rivers, and everybody else. And He has made us also. And He's a great and mighty God, and we must pay respect to Him and come to Him quietly, and then He will speak to us. तो वो परमेश्वर है जिसने धरती को बनाया, आकाश को बनाया, सूर्य, चंद्र, तारे, सारी चीज़ों को, मनुष्य को बनाया, पहाड़ों को बनाया, सारी चीज़ों की रचना उन्होंने की है और बहुत ही सर्वशक्तिमान स्वामर्थी परमेश्वर है। जब उनके सामने हम आते हैं तो हमें बहुत ही आदर के साथ, सम्मान के साथ उनके सामने एकदम शांति के साथ चुपचाप से होकर उनकी आवाज़ को सुन सकते हैं। Even though God is great and mighty, He is a very humble person. तो परमेश्वर जो बहुत ही महान और सामर्थी है, परंतु फिर भी वो बहुत ही नम्र व्यक्ति है। That's why He likes to be with humble people. इसीलिए वो जो नम्र लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। All the people who are self-confident and proud, He is far away from them. जो भी लोग आत्मविश्वास से भरे हुए रहते हैं, घमंडी रहते हैं, वैसे लोगों से परमेश्वर दूर हो रहते हैं। Even though they come and pray to Him, He does not hear them. He goes far away from them. वो लोग परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना भी करते होंगे, परंतु वो परमेश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुनेगा, वो उनसे बहुत दूर हो जाता है। He loves people who are broken and who are in distress. He comes to help them. तो जो लोग टूटे हुए रहते हैं, पीसे हुए मन के साथ रहते हैं, निराशा के साथ रहते हैं, उनके उनके लिए वो हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। So the Lord always wants us to be humble in heart. That's why He sends in our lives many difficulties and problems. तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में बहुत ही नम्रता के साथ रहें, इसलिए हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या वो भेजते हैं। He knows that if we become very rich in this world and very successful, we will forget God. तो उनको पता है कि अगर हम इस संसार में धनवान हो जाएँगे, बहुत सफलता पाएँगे, तो हम परमेश्वर को भूल जाएँगे। And that has happened also in our life. Whenever we become successful, we have good times, then we run away from God and try to enjoy this world and forget about God. तो ये हमारे जीवन में हुआ भी है कि हम जभी भी संसार में बहुत ही सफल हो जाते हैं, बहुत कुछ पा लेते हैं, बहुत सारा आनंद उठाने लगते हैं संसार के, तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। And it has happened in the life of so many believers that they have gone back into the world because when good times have come, तो ये जो बात है बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में भी हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर में बहुत ही दूर हट गए, क्योंकि उनके जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छा समय आ चुका है इसलिए। the psalmist David, I think it is in Psalm 119, भजन संगीता 119 में verse 71. 71 वचन First we'll read 67 and then 71. 67 पढ़ेंगे, बाद में 71। Verse 6, Psalm 119, verse 67. Before I was afflicted, I went astray, but now I keep thy word. 67 वचन उसका, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। And verse 71, it was good for me that I was afflicted, that I may learn thy statutes. 71 वचन, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। So praise God for all the difficulties and the people and the problems that we consider as the difficulties. But God is working all these things for good for those who love Him. तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए सारी कठिनाइयों के लिए, सारे लोगों के लिए, जो भी समस्याओं का सामना हम करते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो सब चीज़ें हमारे जीवन में जो हो रही है, हमारी भलाई के लिए हो रही है। So when all these difficulties and problems come in our life, we have normally two reactions. तो जब भी ये समस्या और कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आती है, हमारा उसकी तरफ रिएक्शन 2 तरीके का होता है। It says that in Hebrews chapter 12, लिखा हुआ है इब्रानियों की किताब 12 अध्याय में verse 5.
5 वचन। Says, "My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor faint when you are reproved by him. For whom the Lord loves, he disciplines, and he scourges every son whom he receives." और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है, भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव ना छोड़। So there are two reactions that we can take. We can take this lightly. He said, doesn't matter what will happen. And don't bother. Why? Don't ask God, Lord, what are you speaking to me? तो 2 तरीके का जो है हम उसमें अपना रवैया दिखा सकते हैं। एक तो हम हल्की तरीके से इन जो जो भी बातें हो रही है उसको लेकर हम परमेश्वर को नहीं पूछने जाएँगे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है प्रभु? And then we can also faint when God brings hardships across our way. तो हम असफल भी हो जाते हैं जब हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ जाती हैं। No, begin to faint. That means we begin to get discouraged. तो हम जो है बहुत ही थक जाते हैं, बहुत निराशा में हो जाते हैं उस We बातों say, की वजह। I'm going to give up now. तो हम बोलने लगते हैं कि मैं अभी हिम्मत छोड़ दे रहा हूँ इस बात में। I cannot bear all these troubles. मैं ये सारी समस्याओं को नहीं धर सकता अपने जीवन में। The Lord said, see, these are for your good. तो परमेश्वर यूँ कहते हैं, ये सब कुछ जो है आपकी भलाई के लिए है। And verse 7 says, it is for discipline that you endure. तो 7वें वचन में लिखा है कि ये तुम्हारी ताड़ना के लिए है ताकि तुम समझ कर इसे सह लो। God deals with you as sons. तो परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करते हैं। What son is there whom his father does not discipline? ऐसा कौन-सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? If you want to become like Jesus and want to follow Jesus wholeheartedly, then God will discipline you a lot. अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास कर उनकी पूरे हृदय के साथ उनका पीछा करना चाहते हो, तो परमेश्वर आपको ताड़ना देंगे। He disciplines me, he disciplines all those people who want to follow him. तो वो मुझे ताड़ना देते हैं और जो कोई भी यीशु मसीह का पीछा करना चाहते हैं, सभी को ताड़ना देते हैं। Because we are so filled with so much selfishness and pride, and through only these troubles, all these things will be shown to us, and then we can repent from it. क्योंकि हम बहुत सारा स्वार्थीपन और घमंड से भरे हुए रहते हैं और इसीलिए ये सारे जो परेशानियाँ हमारे जीवन में आएँगी, तो वो हमें ये सारी बातों को हमारे जीवन में दिखाएँगी और हम उन चीज़ों से दूर होकर उसे सही कर सकते हैं अपने जीवन में। Don't say that you're not proud. तो आप ये मत कहिए कि आप घमंडी नहीं हो। You're proud because why are you proud? आप घमंडी हो, क्यों आप घमंडी हो? When somebody says something, we get hurt. तो कोई हमें कुछ बोल देता है तो हमें बुरा लगता है। What is hurt? और बुरा लगना क्या है? Your pride is hurt. क्योंकि तुम्हारा घमंड को बुरा लगता है। If you're not hurt and you just happy whatever people say and whatever people do to you, if you are thankful to God, that means the pride has gone away. अगर आप उस बातों से बुरा नहीं लगता है, जो कुछ भी लोग कहते हैं, करते हैं, उसमें आप हमेशा आनंदित रहते हो, इसका मतलब ये है कि आपका जो घमंड है वो आपसे पूरी तरीके से दूर हो चुका है। The Pharisees and a lot of people call Jesus the devil or the son of the devil. तो हम देखते हैं फरीसी लोग पर यीशु मसीह को शैतान का पुत्र कहते हैं। But Jesus didn't get offended with them. परंतु यीशु मसीह को उस बात से बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। He was so humble that anybody could insult him, but he knew his father and he walked humbly before his father. तो वो जो थे कोई भी पता था कि वो कोई भी उनका अपमान कर दे, परंतु वो बहुत ही नम्र थे और वो हमेशा उनको पता था कि पिता परमेश्वर उनका पिता है, तो हमेशा उनके सामने नम्रता से पेश आए वो। So he had so many difficulties and a lot of people made fun of him. He didn't have a place to sleep also many times. तो उनको जीवन में बहुत सारे कठिनाई थी, लोग उनका मज़ाक उड़ाते थे, उनको सोने के लिए भी अच्छी जगह नहीं थी। But he knew his father was in control of his life and he thanked the father and he was always happy and joyful in God. तो उनको पता था कि पिता परमेश्वर का नियंत्रण उनके जीवन के ऊपर है, इसलिए हमेशा वो संतुष्टि से रहे और परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहे, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए। He used to always be conscious of the presence of God. तो हमें हमेशा परमेश्वर का जो उपस्थिति है, उसका जो जानकारी है, एहसास है, हमेशा होना चाहिए। God has given us so much in the Bible to read. परमेश्वर ने हमें बाइबल में बहुत सारी चीज़ें दी है पढ़ने के लिए। And we have our enemy around us, very waiting to trap us and pull us down into sin and discouragement. और हमारे चारों तरफ जो है हमारा शत्रु है, जो हमारे लिए इंतज़ार करता रहता है कि हमें उसमें फँसा ले और हमें जो है नीचे की ओर लेके चले जाए। And we have a flesh within us while we are living, that is our own will, that is always deceiving us.
तो हमारा एक शरीर भी है जिसमें हम रहते हैं, वो हमारा स्वयं की इच्छा है जो हमें धोखे में डालने की कोशिश में हमेशा रहता है। We got all those ideas we have got and plans and we what think about other people and what I should do, I should not do. They are trying to always opposite to the will of God. तो हमारे पास बहुत सारी योजनाएँ रहती है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसको क्या बोलना चाहिए, तो ये सारी जो योजनाएँ हैं परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध में होती है हमेशा। That is why we should wait upon God and then we will get strength from God. इसीलिए हमें परमेश्वर की बाट जोते रहना है ताकि हमें परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य मिल सके। If I don't wait upon God and ask God in prayer to help me, then the devil will deceive me and my flesh also will deceive me. अगर मैं इंतज़ार नहीं करता हूँ और परमेश्वर से मदद माँगूँगा तो शैतान जो है मुझे धोखे में डालेगा और मेरा शरीर जो है वो भी मुझे धोखा दे देगा। And then that is why if we have a waiting and watching and a fear and trembling in our heart, we will be kept safe and the Lord will speak to us. अगर हम इंतज़ार करते हुए, डर के साथ, भय के साथ काँपते हुए रहेंगे परमेश्वर के सामने तो परमेश्वर हमें मदद भी करेंगे और हमें सँभाले हुए रखेंगे प्रभु में। In Hebrews chapter 4, verse 1, इब्रानियों की किताब 4 अध्याय उसका पहला वचन। it says, therefore let us fear, while a promise remains of entering his rest, any one of you should seem to come short of it. इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े। See, God has given us his promises, his word, and many times it is not fulfilled in the life because we take it very casually. तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे वायदे दिए और बहुत बार ये सब वायदे हमारे जीवन में पूरी क्यों नहीं होते क्योंकि हम इन बातों को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। We don't believe it fully and then we take it lightly, everything that everything will happen. तो हम उसमें पूरी तरह के विश्वास नहीं रखते हैं, हम इस बातों को हल्के में ले लेते हैं और वो बातें हमारे जीवन में नहीं होती हैं And then we fall into sin. और फिर हम पाप में गिर जाते हैं। We don't have the power to fight against temptation. हमारे पास सामर्थ्य नहीं होता है कि हम प्रलोभन का सामना कर पाएँ, उसके खिलाफ लड़ पाएँ। When we humble ourselves and then pray to God and fear God, then God will give us his help, his grace, and then we can overcome. अगर हम परमेश्वर में नम्र हुए, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर में अपने आप को डरते हुए उनके सामने रहेंगे, तो परमेश्वर उनका अनुग्रह और कृपा हम पर देंगे ताकि हम उसके ऊपर जय पाएँ, उसकी ओर लड़ पाएँ। So we can bear the temptation and we can become an overcomer. और फिर हम उस प्रलोभन का सामना कर सकते हैं और उसके ऊपर जय पा सकते हैं। And when we pray to God, if the temptation is too big for us, God will take it away. अगर हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से अगर हमारा जो प्रलोभन है बहुत बड़ा है, तो परमेश्वर उसे हमारे जीवन से दूर भी कर देंगे। But if God thinks it is good for you, then he will give the strength to endure it. अगर परमेश्वर ये सोचते हैं कि ये आपके लिए अच्छा है, तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देंगे ताकि आप उन बातों को सह लें। There is a saying which says, what cannot be cured can be endured. तो जैसे एक कहावत है कि जो चंगी नहीं हो सकती, वो बातें जो है सह ली जा सकती हैं। Yes, God will give us grace to endure, and that endurance is very important for you and me, brothers and sisters. परमेश्वर हमें अनुग्रह देंगे ताकि हम सब बातों को सह लें। भाइयों-बहनों, ये जो सहने की बातें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है परमेश्वर में। Endurance we become strong. और जितना हम धीरज धरेंगे, उतने ही हम सामर्थी हो जाएँगे। Every day we have to endure enough trials and problems that are coming in our life. तो प्रतिदिन हमारे जीवन में जितनी भी समस्याओं का सामना हम करते हैं, उन सब बातों में हमें सह लेना है। And through these situations, God will fill us with the Holy Spirit and we can really sing and sing his praises. और इन सारी परिस्थितियों में परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भर सकते हैं और परमेश्वर के लिए धन्यवाद और स्तुति इन बातों में भी हम करते रह सकते हैं। Don't complain about your boss and don't complain about your parents and brothers and sisters and all the other people who harass you. Just give thanks to God. Say, Lord, I thank you for these things. You please teach me and help me, Lord, to overcome. अब शिकायतें ना कीजिए आपके बॉस के बारे में, आपके माता-पिता के बारे में, भाई-बहनों के बारे में जो आपको सताते हैं, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति दीजिए कि जो भी परिस्थितियाँ होती हैं, उसमें से आपको पार लाने के लिए, सह लेने के लिए। Just think the children of Israel when they came out from Egypt to the promised land. सोचिए इज़राइल जन के बारे में जो मिस्र देश से निकले ताकि वादा किए देश में पहुँचने के लिए। What could have taken them through the promised land in 12 days? परमेश्वर उनको 12 दिनों में ही वो वादा किए हुए देश में ले जा सकते थे। But he allowed them to wander in the forest, the wilderness, the wilderness for nearly 2 years. परंतु उन्होंने अनुमति दी कि वो जंगल में 2 साल तक भटकते रहें। There was water shortage, food shortage, उनको पानी की कमी थी, खाने की कमी थी। basic necessities of life. बुनियादी तौर पर जो हमें जीवन के लिए चाहिए वो सब कुछ।
Have you and I faced such difficulties, water shortage and food shortage? क्या हम और आप ऐसी परिस्थिति का सामना करते हैं पानी की कमी और खाने की कमी की? But God allowed it like that, परंतु परमेश्वर ने ऐसी बातों की अनुमति दी, that they can cry and pray to God and thank God that God has delivered them from the Egypt, Pharaoh of Egypt, and all the suffering that they had, and and came out of the clutches of the Pharaoh of the kingdom of Egypt. तो परमेश्वर ने इस बात की इसके लिए अनुमति दी ताकि वो जो है परमेश्वर की ओर रोकर पुकार कर परमेश्वर को धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने उनको मिस्र के देश की सारी जो कठिनाइयां हैं, जो राजा के कठिन शासन के नीचे वो लोग थे, उसमें से निकाल कर उन्हें परमेश्वर वादा किए हुए देश पर लेके जा रहे हैं इसलिए। Many times we forget that we are born again and thank God that we become the children of God and freed from the power of the devil and the hell. तो बहुत बार हम ये बात भूल जाते हैं कि हम नया जन्म पा चुके हैं, संसार के शैतान के जो सामर्थ और पापों की सामर्थ से हम स्वतंत्र हो चुके हैं, इन बातों को हम भूल जाते हैं। And it is the will of God that we face a lot of difficulties and problems every day, each one of us. तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम हर एक जन जो है हमारे जीवन में बहुत सारी जो कठिनाई और समस्याओं का सामना करें। God knows what problem is good for you. परमेश्वर को पता है कौन सी समस्या आपके लिए अच्छी है। I should not compare my problems with other your problem, or you should not compare your problem with my problem. मुझे मेरी समस्या आपकी समस्या से तुलना नहीं करनी और आपकी समस्या को मेरी समस्या के साथ आपको तुलना नहीं करनी है। Each one of us is given special tuitions by the Lord. परमेश्वर ने हम हर किसी को व्यक्तिगत रूप में यहाँ पे शिक्षा देने की प्रयत्न किया है। Just like we have problems in maths and science, we have also problems in our spiritual life. जैसे कि हमारा गणित में समस्या होती है, साइंस में समस्या होती है, वैसे हमारे जो जीवन है उसमें भी समस्या होती है आत्मिक जीवन में। On our own, we can never solve it. हमारे खुद से हम कभी भी उसको सुलझा नहीं सकते। On our own, we'll grumble, murmur, and start fighting and quarreling. हमारे खुद से हम कुड़कुड़ाई करना शुरू कर देंगे, झगड़ना, लड़ना, शिकायत करना शुरू करेंगे। With the help of God, the grace of God, we can overcome and really give thanks and praise in every situation. तो परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की कृपा से इन सारे चीज़ों के ऊपर हम जय पा सकते हैं और परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद दे सकते हैं हर एक परिस्थिति में। It may take time to solve the problem. We may have to learn more and more, but the problem is we must never give up. तो वो समस्या का समाधान ढूँढने में थोड़ा वक़्त हो सकता है, परंतु हमें हियाव नहीं छोड़ना है उस समस्या ढूँढने में, स स सावधान उसका समाधान ढूँढने में। God wants us to have a greater interest for Him. तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनमें बहुत बड़ी एक दिलचस्पी रखें। When we come to God, we are happy with all the blessings, and then we become very casual. तो हम जब परमेश्वर के सामने आते हैं, तो परमेश्वर की सारी आशीषों से हम बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत हल्के में एकदम साधारण तौर पे उनसे चीज़ों को ले लेते हैं। But God wants to seek Him very diligently with our whole heart. तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी खोज बहुत ही यत्न से अपने पूरे हृदय से करें। It says that in the word that if we will find Him if we search for Him with all of our heart. वचन में लिखा हुआ है कि हम उनको हम उनको ढूँढ लेंगे अगर हमारे पूरे हृदय के साथ हम उनकी खोज करें तो। So many times our hearts are not fully after Him. That's why God gives us trials, that we may only want God only and nothing else in this world. तो बहुत बार हमारा हृदय संपूर्ण तरीके से उसमें नहीं रहता है, इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में समस्या लेके आते हैं ताकि हम उनमें पूरी तरीके से उस बातों में अपने आप को डाल लें। Many times we are so eager for all earthly things, earthly good food and pleasure and travel and tourism and so many other things, that we forget God. तो बहुत बार हम इन संसार की चीज़ों पर, यहाँ-वहाँ घूमने पर और खाने-पीने सारी सांसारिक अभिलाषाओं पर इतने उत्सुक हो जाते हैं कि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। And God wants us to keep Him first in our life for our own good. तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखें हमारी भलाई के लिए। See, God loves us so much. परमेश्वर हमसे बहुत ही प्यार करते हैं। God doesn't require you and me. तो परमेश्वर को हमारी और आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। He is a great and mighty God. He is the greatest King of the world. He is so concerned for us that it will go well with us, so that we may worship Him and praise Him and keep Him first in our life. तो परमेश्वर बहुत ही महान है, राजाओं के राजा है, बहुत महान परमेश्वर है। वो हमारे बारे में चिंता करते हैं और ताकि सब कुछ हमारे साथ भला हो जाए और हम परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद हमारे जीवन भर करते रहें। Proverbs chapter 3 says, "Do not be wise in your own eyes." नीति वचन का किताब 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि अपने नज़रों के सामने अपने आप को बुद्धिमान ना समझे।
Most of the time we think we know everything, and we know better than our parents, better than our elders, everybody, and we are very wise. तो बहुत बार हम ये सोचते हैं कि हमें बहुत अच्छे से सब कुछ अच्छा से पता रहता है, हमारे माता-पिता से पढ़कर, हमारे जो एल्डर्स हैं, अगुवे हैं, उनसे बढ़कर और हम बहुत ही समझदार हैं, ऐसे हम सोचते हैं। And like Job, we have God has to bring us to the place where he says, Lord, I'm nothing, I will not open my mouth now. तो अय्यूब की जैसा परमेश्वर को हमें उस स्थान पर लाकर खड़ा करना होता है, जब हम ये कह दें कि प्रभु मुझे कुछ भी नहीं पता, अभी मैं अपना मुँह नहीं खोलूँगा। And then God could bless the Job. तभी परमेश्वर अय्यूब को आशीष कर पाए And then God could bless Moses. और ऐसे ही परमेश्वर मूसा को आशीष दे पाए। God wants all his children to be broken-hearted and humble in spirit. तो परमेश्वर चाहते हैं कि उनके जितने भी बच्चे हैं, वो टूटे हुए हृदय के साथ और आत्मा में दीनता के साथ हो। That's why every day we have to have a little fear in our heart. इसलिए प्रतिदिन हमें परमेश्वर के लिए एक डर हमारे हृदय में होना चाहिए। The healthy fear of God. तो एक अच्छा सेहतमंद भय परमेश्वर के लिए। Without you, Lord, I will fall into sin and do the wrong action every time. तो आपके बिना प्रभु मैं हमेशा पाप में गिर सकता हूँ, गलत चीज़ों को कर सकता हूँ हर समय And I go the wrong way. और मैं गलत मार्ग में जा सकता हूँ। God, please help me, guide me, fill me with the Holy Spirit. परमेश्वर मुझे सहायता कीजिए, मुझे अगुवाई कीजिए, अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। During this Corona time, इस कोरोना के समय में all of us have got some fear in our heart हमारे हृदय में सभी के पास थोड़ा डर तो है। that don't want to get Corona. So many people have got Corona. So many people have died also. बहुत सारे लोगों को कोरोना हो गया है, बहुत सारे लोग उस कोरोना की वजह से मर भी गए हैं। So we have to take precautions while going outside. इसलिए हम जब बाहर जाते हैं तो हमें सावधानी बरतनी होती है। We are avoiding crowds. हम जो भीड़ में नहीं जाना चाहते। Trying to avoid the malls and all these crowded markets as far as possible. And even you have to go and come back fast. तो जो हमें जो है मार्केट है जहाँ पे भीड़ होता है, मॉल्स भीड़ होता है, वहाँ से हमें दूर रहना है। अगर जाना भी पड़े, ज़रूरत भी हो तो आपको जाना है और जल्दी से वापस आ जाना है। And we are wearing masks so that all the bad air will not come into our nose and mouth. और हम मास्क इसके लिए पहनते हैं कि जितनी भी जो गंदा जो हवा है वो हमारे नाक में और मुँह में ना जाए। And when we go out, after we come back, we have to put our sanitizer on our hand and take bath after we come back home. तो बाहर जाके वापस घर में आने के बाद हम अपने हाथों को अच्छे से धोते हैं, फिर नहा लेते हैं। And when we do these precautions, we can keep us far away from the coronavirus. अगर हम ये सारी सावधानी को बरतें तो हमें कोरोना वायरस से वो दूर रख सकता है। But if I say I'm bindas, I will do what I like, I will go to market, I will go to mall, I will not wear mask, I will not do anything, then such other people will get the infection very fast. अगर आप बिंदास होकर ये कहें कि मैं ऐसे ही रहूँगा, मैं मास्क नहीं पहनूँगा, भीड़ वाली जगह में, मार्केट में, मॉल में जाता जाऊँगा, ऐसे कहने वाले लोगों को ही कोरोना का संक्रमण ज़्यादा करके होता है। A few days back, I went to the shop कुछ दिन पहले मैं एक दुकान में गया and one young man came in front of me, pushed himself and went in front of me and said, tell the shopkeeper, give me this, give me that. और एक जवान व्यक्ति आया, मुझे धक्का देकर आगे चला गया और जो दुकानदार था उसको उसके पास जाकर कहने लगा मुझे ये वो दे दो। He didn't push me, but he went in front of me. तो उसने मुझे धक्का नहीं दिया परंतु वो मुझसे आगे चला गया। And then he was not mask, but the mask was down. तो उसने मास्क पहना तो था परंतु उसका मास्क नीचे था। After some time, I told him, see, a mask is down, put it up. तो थोड़े टाइम के बाद मैंने उसको कहा कि आपका जो मास्क है वो नीचे हो गया है, उसको ऊपर कर लीजिए। And he told me, you are wearing the mask. No, that is okay. तो उसने मुझसे कहा कि आप तो मास्क पहन रहे हो ना, आप तो ठीक है। So he got angry. तो उसको गुस्सा आया After some time, he put the mask. और उसके थोड़े समय बाद उसने मास्क पहन लिया। People like to do what they like to do. तो लोगों को जो उनको अच्छा लगता है करने के लिए वो करते हैं वो। They don't like to listen to the government. They don't like to listen to God at all. तो वो सरकार की सुनना नहीं चाहते और परमेश्वर की तो बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। That is the problem with all the brothers, believers. They don't like to listen to God's word at all. They want to do what they like. तो यही समस्या है बहुत सारे भाई-बहनों के साथ कि वो परमेश्वर की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते और जो उनको अच्छा लगता है वही वो करना चाहते हैं। I will do what I like, what I will think. In Hindi it says, "मेरे मनमानी से मैं करूँगा." अ, So that is the thing. That is why, and all our thoughts are not like God's thoughts.
इसलिए हमारी जितनी भी सोच है वो परमेश्वर की सोच के समान नहीं है। You read Isaiah 55, it says, my thoughts are not your thoughts and my ways are not your ways. यशायाह की किताब 55 अध्याय में लिखा हुआ है कि मेरी जो सोच है वो तुम्हारी सोच नहीं है और मेरे जो मार्ग है वो तुम्हारे मार्ग नहीं है। How different it is, just as from heaven and earth, so much difference is there. कितनी अलग है स्वर्ग और पृथ्वी से जैसे अलग है वैसे उतनी ही अलग है वो। As in Hindi says, जमीन आसमान से फर्क इतना फर्क है. God's ways are so different that that's why we have to say fear and trembling. We have to come to God. Lord, please teach me your ways. इसलिए परमेश्वर के सामने हमने डर लेकर काँपते हुए आना चाहिए और कहना चाहिए, प्रभु आपके मार्ग मुझे सिखा दीजिए। So when the fear of God is there, we will be kept away from all evil. अगर परमेश्वर का डर हमारे जीवन में रहेगा तो सारी बुराई से हम दूर रहेंगे। You heard of 2 Corinthians chapter 11, the apostle Paul was saying, I am afraid, like the servant deceived Eve, you also will be deceived. दूसरे कोरिन्थी में 11 अध्याय में पौलुस यूँ कहते हैं, जैसे शैतान ने मैं ये भय रखता हूँ, डरता हूँ कि शैतान ने जैसे हव्वा को भड़का दिया था, वैसे आपको भी शैतान भरमा ले। So we have to have a fear, like, Lord, it is possible that I will be deceived. I must have the fear of God. I must listen to what God says, the instructions, and go in his way. तो हमें हमारे मन में भी ये डर होना चाहिए कि प्रभु मैं बहकाया जा सकता हूँ, भरमाया जा सकता हूँ, इसलिए मुझे ये डर के साथ परमेश्वर के वचनों को सुनना है और आपके जो मार्ग है उस पर ध्यान लगाकर उसको सुनना है। That is why the apostle Paul told them, see, don't listen to all these people who bring all this new gospel and new things and those things and all these things, another gospel, another Jesus, that God, prosperity gospel, they are all wrong. They will now take you away from the Lord. This is brought by the devil himself. इसलिए प्रेरित पौलुस लोगों को कहते हैं कि दूसरा सुसमाचार, दूसरे मसीह मसीह के बारे में जो बातें करने आते हैं, जो संपन्नता का सुसमाचार लेके आते हैं, ऐसी सुसमाचार को ना सुनिए क्योंकि आप सुन लेंगे तो वो परमेश्वर से आपको अलग कर देगा, दूर कर देगा। The apostle Paul had a concern for the Corinthians, तो प्रेरित पौलुस को कुरिन्थियों लोग के विषय में बहुत ही एक चिंता थी। but the Corinthians were carefree, they were bindas. परंतु कुरिन्थी के जो लोग थे, बहुत ही बिंदास रहते थे। We know everything. हमें सब कुछ पता है। And with the result, all mess came into the church. उसके परिणाम क्या हुआ कि उसके उनकी कलीसिया में बहुत गड़बड़ी मच गई। For example, parents, when they tell the children that they go to school, don't take any chocolate from any strangers, don't see when you cross the road, turn to the right, turn to the left, and don't talk with unnecessary people. Be very careful. तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर माता-पिता अपने बच्चों को जब वो स्कूल में जाते हैं, तो उनको कहते हैं कि अनजान व्यक्ति से कोई चॉकलेट कुछ भी लीजिए नहीं। अगर आप रोड क्रॉस करते हो, तो दाएँ-बाएँ देख लीजिए, किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं कीजिए। So all these precautions they tell the children so that children will be safe. तो ये सारी जो बातें हैं, अपने बच्चों को इसलिए कहते हैं बहुत सावधानी बरतने के लिए ताकि वो सुरक्षित रह पाएँ। But the children don't listen to the parents and do what they like, then the children will get somebody may take the children away. अगर ये सब मानने में बच्चे दिलचस्पी नहीं रखें और उनको जो पसंद है, वो सारी बातों को वो करते रहेंगे, तो लोग आकर इनको बच्चों को जो है पकड़ के लेके जा सकते हैं। So that is why the apostle Paul also in Philippians is said to work out your own salvation with fear and with trembling. Philippians chapter 2, इसलिए प्रेरित पौलुस फिलिपियों को भी कहते हैं फिलिपियों की किताब दूसरा अध्याय में verse 12. 12 वचन। So he said, my beloved, just as you have obeyed, not in my presence only, but also much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. तो हे मेरे प्यारों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और काँपते हुए अपने-अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। The apostle Paul was with the Philippians. They always obeyed him, said, yes, we will do. And they did everything. They threw away all the idols. They did all the wrong things that they were there. When the apostle Paul was there, they set everything right. तो जब प्रेरित पौलुस फिलिपियों के साथ थे, जो प्रेरित पौलुस ने उनको जो भी बातें कही, उनकी अच्छे से पालन वो करते थे, उनके बीच में जो भी मूर्तियाँ थी, सब कुछ उन्होंने दूर कर दी और उनके जीवन में सब कुछ उन्होंने सही कर दी थी। But the apostle Paul could not stay there for a long time. He said, see, now I'm going away. When I go away also, see that you only continue to obey what the Holy Spirit speaks to you. तो प्रेरित पौलुस वहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं रह सकते थे, तो उनको कहने लगे कि अभी मैं ज़्यादा दिन आपके साथ नहीं रह सकता हूँ, फिर भी परमेश्वर की आत्मा आपसे जो भी बातें करेगा, उनकी बातों को मानकर आगे बढ़िए। It says, work out your own salvation.
यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने-अपने उद्धार के लिए कार्य पूरा कर दीजिए। Don't bother about this person and that person, what other 101 people are doing. Just concentrate on your own life and it'll go well with you. तो ये लोग, वो लोग 101 लोग जा क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उस पे ध्यान नहीं दीजिए, सब अपने जीवन पर देखिए और आपके आपके लिए सब कुछ सही होता जाएगा। And the last verse says you should do it in a spirit of fear and trembling. और आखिरी पंक्ति में यूँ लिखा हुआ है कि आपको डरते और काँपते हुए अपने जीवन में इसे करना है। So if we do that with fear and trembling, it will go well with us. अगर आप ये सब कुछ डरते और काँपते हुए करोगे, सब कुछ आपके लिए अच्छा हो जाएगा। Lord, there is some mistake that I'm doing. Lord, please help me. तो प्रभु कुछ तो गलती मैं कर रहा हूँ, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। I don't want to talk unnecessary talks. Some wrong thing will come out of my mouth. मुझे कोई भी बेअर्थ की बात नहीं करनी है, कोई भी गलत शब्द मेरे मुँह से नहीं निकालना है। I don't want to go to the wrong company. I may speak something. I may hear something bad thing. मुझे कोई गलत संगति में नहीं जाना है, मैं उनसे कोई बुरी चीज़ सुन सकता हूँ, कुछ बोल सकता हूँ। Lord, I want to be in your presence. You please fill me with joy. I don't want the joy of God to go away from my life. तो आपकी उपस्थिति में रहना चाहता हूँ, आपके आनंद से भरना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये जो आनंद है मेरे जीवन से दूर हो जाए। God, so many people have become so proud and so stubborn and they're gone away from you. Lord, I also can go. Lord, have mercy on my life. तो हमें कहना है कि प्रभु बहुत सारे लोग जो है घमंडी हो चुके हैं, ज़िद्दी बन चुके हैं, आपसे दूर हो चुके हैं, तो प्रभु मुझे वैसे नहीं होना है, आपके साथ रहना है मेरे जीवन में। They have become spiritually cold and they have no interest in God. Lord, give me that fire in my heart. तो वो लोग आत्मा में ठंडे हो चुके हैं, परमेश्वर के लिए कोई भी दिलचस्पी उसके अंदर उनके अंदर नहीं है। प्रभु मुझे आपकी आत्मा की आग दे दीजिए। Teach me your ways. Help me, Lord, in all the troubles to humble myself. And Lord, help me, Lord, to change my life. तो मुझे आपके मार्गों को मुझे सिखाइए और सारी समस्याओं को अपने समस्याओं में अपने आप को नम्र बनाने के लिए अपने आप को नम्र बनाकर मेरे जीवन की सारी शैली है उसे बदल कर जीने के लिए मुझे सहायता कीजिए। When we do this, we will start obeying God more and more. ऐसे हम करते जाएँगे तो हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन ज़्यादा से ज़्यादा करते जाएँगे। We'll be doing less our will, but we'll be doing God's will. तो हमारी इच्छा हम कम करेंगे और परमेश्वर की इच्छा ज़्यादा करेंगे। And this is the way the Apostle Paul taught us that we should live in that fear and trembling. तो यही प्रेरित पौलुस ने सिखाया है कि हमें इस डर और काँपते हुए अवस्था में जीना है। He himself lived like that. तो उन्होंने खुद ने भी ऐसा ही जीवन जिया है। That is why up to the very end, God preserved him and kept him. इसीलिए जीवन के अंत तक परमेश्वर ने उन्हें बचाए रखा और सुरक्षित रखा। Even in his ministry, he did not speak unnecessary words. When he gave his message, he said, Lord, please give me a word to speak. I don't want to speak unnecessary words. तो उनकी सेवकाई में भी उन्होंने कोई भी बेअर्थ की बातें नहीं कही। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की ही जो भी बात कहनी है आप मुझे दीजिए मैं वो कहूँगा। We see that verse in 1 Corinthians chapter 2, वो वचन हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्ती दूसरा अध्याय में verse 3. तीसरा वचन। It says, when I was with you in weakness and in fear and in much trembling. And verse 4, and my message was, and my preaching was not with persuasive words of wisdom, but in the demonstration of the spirit and of power. तीसरा चौथा वचन और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। See, we have to allow the Holy Spirit to work in our life. In whatever we do, we have to come with the spirit of fear and trembling. तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा को हमें कार्य करने देना है और जहाँ जहाँ जब भी हम उनके सामने आते हैं तो हमें एक डर और कांपते हुए परमेश्वर के सामने आना है। This is the healthy fear. तो ये एक सेहतमंद डर है Those who have this healthy fear of God, it goes well with them. और जिनके पास ये सेहतमंद एक भय होता है उनके साथ परमेश्वर उनके साथ सब कुछ अच्छा होता है। Like those who have the fear and they study hard, they know that if they don't study hard, they will get very low marks. तो जैसे कि कुछ लोगों को डर होता है इसलिए वो बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करते हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर मेहनत से पढ़ाई नहीं किया तो उनके जो अंक हैं वो कम हो जाएँगे। But some children who are, even though they are very good in studies, they want to do very well. तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में बहुत ही अच्छे तो रहते हैं परंतु उनको और अच्छे से अच्छा करना होता है। They will work hard, say, no, I don't know much, I don't know much. I want to know more, I want to work hard more.
तो वो कहेंगे मुझे पता नहीं है, मुझे और भी मेहनत करना है, और भी कुछ चीज़ें पता नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई करेंगे अपने आप को उन्नति करने के लिए। There are others who says, "No, it doesn't matter. I know whatever I know, I'll know," and take things very casually. कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि नहीं कुछ भी बात नहीं है, मुझे जो पता है वो पता है, तो सारी बातों को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। The person who takes it seriously gets 90, above 90%, और जो लोग इस बातों को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, उन्हें 90% से ज़्यादा आता है। and the person who takes things casually gets only 35 to 40%. और जो लोग इस बातों को हल्के में लेते हैं, उनको 35% से 40% ही आता है। So God is expecting much more from us, brothers and sisters, तो परमेश्वर हम और आप से बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं भाइयों-बहनों, to well with our spiritual life. ताकि हमारे आत्मिक जीवनों के साथ सब कुछ अच्छा हो जाए। We should not waste our life in this world just like the worldly people are wasting. तो हमें इस संसार में हमारे जीवन को बर्बाद नहीं करना है, जैसे इस संसार के लोग कर रहे हैं। But we should become like more like Jesus and get be wise. और हमें ज़्यादा करके यीशु के समान बनना है और बुद्धिमान बनना है। We should be overcomers in our different trials and problems in life. तो हमें जयवंत होना है हमारे जीवन की विभिन्न परीक्षाओं में, परिस्थितियों में, समस्याओं में। Surely God will help us when we have a fear and trembling. He will give us victory. तो परमेश्वर ज़रूर हमारी सहायता करेंगे, अगर हम डर और काँप उनका हमारे जीवन में रहेगा, तो परमेश्वर ज़रूर हमें जय देंगे। So that we can also encourage other brothers and sisters who are having going through different problems. ताकि हम दूसरे जो भाई-बहन हैं उनको भी प्रोत्साहन दे सकें, जो भी ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हों। Amen.